बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7th के लिए है। चैप्टर नंबर 14 है सर्कल्स एंड एक्सरसाइज 14A है। क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट देख लेते हैं। A chord that passes through the center of a circle is called its। अब ऐसी लाइन, ऐसी कोड जो सेंटर के सर्कल के सेंटर में से गुजरे वो उसकी क्या कहलाती है। अब कोड क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, एक सर्कल बना लिया तो एक उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा। ठीक है, जब कोई कोड कहते हैं कि उसको कट करती है, दो पार्ट्स में कट करे, लेकिन ऐसी कोड जो के सर्कल के सेंटर से गुजरे, ये सेंटर है ना सी, फर्ज कर लें ये क्या है, सी सेंटर है, तो जब इसमें से गुजरे तो ये क्या कहलाएगी, डायामीटर। डायामीटर जो है वो रेडियस को 2 दफ़ा करने से हमारे पास डायामीटर आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में लिख देंगे डायामीटर, क्योंकि ये लाइन ऐसी है जो कि इसके सर्कल से पास कर रही है। सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही है तो दूसरे पॉइंट को भी टच कर रही है, लेकिन सेंटर में क्या है, पॉइंट है जो उसका सर्कल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसको भी टच कर रही है, तो ये क्या होगा, डायामीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायामीटर। नेक्स्ट सेकंड वाला देखें, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स। अब जो पैरामीटर होगा सर्कल का, एक तो हम एरिया फाइंड करते हैं ना, 2πr²। ठीक है, एरिया होता है एक सर्कल का ये सारा, लेकिन एक हमारे पास पैरीमीटर भी होता है। पैरीमीटर आप सोच रहे होगे वो तो सिर्फ रेक्टेंगल का या स्क्वायर का होता है। जैसे कि ये पैरीमीटर होता है ना, कि एक पॉइंट से हम चलें, स्टार्ट हों, फिर दोबारा से घूम के यहाँ पे आएँ, तो ये कहलाएगा पैरीमीटर। ये तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो इसका कौन सा पैरीमीटर होगा। सेम उसी तरीके से जैसे हम इस तरीके से हम करते हैं रेक्टेंगल का, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, इस पॉइंट से ये एक फर्ज कर लेते हैं, एक आदमी चलता जा रहा है, फिर से उसी पॉइंट पे आके रुक गया जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, तो ये सारे का सारा इसका क्या कहलाएगा, पैरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसमें इस फिलिंग द ब्लैंक में क्या लिख देंगे, पैरीमीटर ही लिख देंगे। सॉरी, पैरीमीटर नहीं, अच्छा यहाँ पे पैरीमीटर है, लेकिन पैरीमीटर तो उसने कहा है, लेकिन इसका एक और नेम होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस यानी कि सेम वही बात जो पैरीमीटर में होती है, सेम उसको भी हम पैरीमीटर ही कहेंगे। तो यहाँ पे हम पैरीमीटर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कट करके यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन एरिया and the corresponding chord is called its dash। अब आपने देखना है कि ऐसा रीजन, ऐसा पार्ट जो कि इनक्लोज हो बाय एन आर्क, एक आर्क के साथ इनक्लोज हो, ये देखें, लेट कर लेते हैं ये जो है इतना सा पार्ट, ये इसका क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, सेक्टर या सेगमेंट, आप इसमें से कोई एक भी लिख सकते हो, क्योंकि सेक्टर का मतलब यही होता है कि इसका इतना पार्ट सेपरेट करने से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो सेगमेंट या सेक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेगमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डैश रीजन इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। अब ऐसा पार्ट प्लेन का जो कि किस पे कंसिस्ट कर रहा हो, एक सर्कल पर, एंड इट्स डैश रीजन इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर रीजन। उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि एक प्लेन है, लेट कर लें कि ये आपका पेपर क्या है, एक प्लेन है, उसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, यानी कि प्लेन के ऊपर जो सर्कल बना हुआ है उसका कौन सा पार्ट सर्कुलर रीजन कहलाएगा, अंदर वाला पार्ट। देखिए, फर्ज कर लेते हैं ये एक प्लेन है, कोई पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल का जो अंदर वाला हिस्सा है उसे ही हम रीजन कहेंगे सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इंटीरियर, इंग्लिश में उसको हम इंटीरियर कहेंगे, तो यहाँ पे हम इंटीरियर लिख देते हैं। ठीक है, इंटीरियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, एनी डैश ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट।
एनी डैश ऑफ आ सर्कल, एक सर्कल है उसके ऊपर कोई भी हमने लाइन लगा दी, लेकिन वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अटैच करे। ऐसा नहीं कि वहाँ पर स्टॉप हो जाए या बिल्कुल यहाँ तक रुक जाए, नहीं, एक ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचे तो उसे हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। तो CHORD, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, फर्स्ट देखें, ट्रू फॉल्स में लिखा हुआ है अ सर्कल हैज़ अ यूनिक सेंटर। अब जब एक सर्कल की बात हो रही है तो एक सर्कल में सिर्फ एक इसका पॉइंट हो सकता है। जब आप इस पॉइंट को करोगे या कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कर लिया, इतनी लाइन लगा दी, फिर दूसरा पॉइंट लिया, इतनी लाइन लगा दी, तो वो सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है, वो कुछ और ही बन जाएगा। आपने याद रखना है कि जब भी हम सर्कल बनाते हैं, सिर्फ एक सर्कल, तो उसका यूनिक सेंटर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट देखें, ट्रू आप फुल लिख लो, टी भी लिख सकते हो खाली। आ सर्कल हैज़ ओनली वन डायमीटर। अब उसने कहा है कि एक सर्कल का सिर्फ एक डायमीटर है। हम करके देख लेते हैं, जैसे हमने अभी इसको एक्सप्लेन किया कि डायमीटर होता क्या है। तो डायमीटर मैंने बताया कि ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से तो आ रही हो, लेकिन साथ में सेंटर को भी ले रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम डायमीटर कहेंगे। अब उसने कहा कि इसका एक ही डायमीटर है, नहीं, हम तो इतने पॉइंट्स इसमें से गुजार सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें से गुजर सकते हैं, ठीक है, जितने चाहो आप इसमें से सेंटर में से गुजार सकते हो। तो इसका मतलब है कि इसका डायमीटर यूनिक नहीं होगा, इनफिनिट डायमीटर होंगे, ठीक है, जैसे मर्ज़ी इसको आप गुजार सकते हो, लेकिन डायमीटर इतने ज़्यादा बनते हैं, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ वन ऑफ इट्स कोड। जो रेडियस होता है सर्कल का, इज़ वन ऑफ इट्स कोड। रेडियस अब देखें ज़रा क्या है, रेडियस है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, रेडियस हम कहते हैं इतना पार्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियस। लेकिन उसने स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ वन ऑफ इट्स कोड। कोड तो मैंने आपको कुछ और बताया हुआ है। कोड ऐसी लाइन सेगमेंट होती है सर्कल की जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो गुजरे लेकिन सेंटर को ना गुजरे, तो उसे हम कोड कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे पास कुछ डिफरेंट ही चीज़ आ रही है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट 4 वाले में देखें, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ डबल इट्स रेडियस। जो हमारे पास डायमीटर की लेंथ होती है, डायमीटर मैंने बताया आपको कि ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो आ रही हो, लेकिन उसके सेंटर को भी इंक्लूड कर रही हो, तो वो क्या कहलाती है, इसके डायमीटर कहलाती है। फिर उसने ये कहा द लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ऑफ अ सर्कल इज़ डबल इट्स रेडियस, यानी कि अगर रेडियस को डबल किया जाए तो वो डायमीटर की इक्वल होती है। यस, क्योंकि हम रेडियस लाने के लिए रेडियस को इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास 2r आ जाता है, यानी कि डायमीटर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हर चीज़ को अपने ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज़ इस पर अप्लाई हो रही है, जो अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 210। अच्छा, सर्कल की एक ऐसी आर्क जो एंगल बना रही हो वो 210 का, एट द सेंटर इज़ आ मेजर आर्क। देखें, उसने कहा है कि एक सर्कल, अगर आपको याद हो तो आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि पाई चार्ट में हम क्या करते थे, पाई चार्ट को जब हम काउंट करते थे तो उसके 4 पार्ट्स बनते थे, ठीक है। 4 पार्ट्स कैसे बनते थे, ये मैं आपको सर्कल बना कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, और हर एक पे ना 90 का एंगल बन रहा था। हर एक पे 90 का एंगल बना, तो 90 को जब 4 से हम करेंगे, 90 90 90 90 90 को 4 दफ़ा जमा ऐड करेंगे तो हमारे पास ना 360 आएगा, ठीक है। उसने कहा कि जब हमारे पास एक सर्कल पर 210 का एंगल बनेगा, 210 ज़्यादा होता है ना, लेफ्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास सारा क्या है 210, तो जो बाकी बचा वो हमारे पास छोटा होगा और 210 हमेशा बड़ा होगा। यस, हम ना 360 में से 210 को माइनस करके देख लेते हैं कि क्या वो छोटा है। 0 में से 0 निकाला, 6 में से 1 निकाला, 5, 3 में से 2 निकाला, 1, तो कहाँ 210 और कहाँ 150, तो 210 बड़ा हुआ। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, उसने ठीक लिखी हुई है, क्योंकि उसने कहा है एट द सेंटर इज़ अ मेजर आर्क। यस, तो फिर ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। अब आपने याद रखना है कि रेडियस का मतलब है कि हमने कंपास खोलनी ही रेडियस रेडियस की जितनी है। अगर आप खोल लोगे 2.8 सारी की सारी, यानी कि 2.8 डबल करके, तो वो आपका फिर सही नहीं होगा, वो तो आप डायमीटर ओपन कर रहे होगे। लेकिन जब हमारे पास सीधा सीधा रेडियस दिया होगा तो हम सिंपल कितनी ओपन करेंगे, 2.8 ही, जितनी उसने दी होगी। मार्क इट्स सेंटर, यानी कि इसका सेंटर कोई भी नेम दे दें। ड्रा 2 ऑफ इट्स कोड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, और फिर ऐसी 2 आपने कोड्स लगानी है जो कि इसके सेंटर से पास ना करे। जो सेंटर से पास करती है वो क्या होती है, वो डायामीटर होती है। हम लोगों ने अभी पिछले फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में पढ़ी है। अच्छा क्लास, अब कुछ बच्चे पता है कैसे करते हैं, पहले इसको मेजर कर लेते हैं और फिर पेंसिल अंदर करते हैं। नहीं, आपने पहले क्या करना है, पेंसिल जब सेट करनी है तो आपने पहले इसको बंद ही रहने देना है, यानी कि इसको ओपन नहीं करना। अगर ओपन करोगे तो वो फिर आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगी। आपने क्या करना है, पहले इसको अंदर देना है और फिर ये क्या करना है, आपने देखना है कि इन दोनों की टिप्स बराबर हैं। ठीक है, अगर बराबर होंगी तभी आप इसको यूज़ करोगे, और कोशिश करें कि आप जो है पेंसिल छोटी यूज़ करें। ठीक है, अगर आप बड़ी पेंसिल करोगे तो उसको आप मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी हुई है हम वैसे वैसे करते जाते हैं, और साथ में आपने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। कंस्ट्रक्शन अब क्या होती है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो जो हमने बनाया, जैसे जैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ड किया, वैसे वैसे हमने सारी की सारी डिटेल लिखनी है। अच्छा जी, सबसे पहले लिखा हुआ है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। आपने अब क्या करना है, स्केल लेना है और आपने ज़ीरो पे, अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें, ज़ीरो पे टिप रखनी है। ज़ीरो पे टिप रखने के बाद 2, ये 0.5, 6, 7 एंड 8 देखें ज़रा ध्यान से, तो आपका ये 2.8 ही बन रहा है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से, जो सही मेजरमेंट है वो यही है कि आप इसको ध्यान से मेजर करके फिर ड्रा करें स्टार्ट। ठीक है, अगर आप इसको इसी तरह कर देंगे तो आपकी मेजरमेंट भी गलत हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ना आपने इधर रख के बनाना है, ना आपने इधर रख के बनाना है, मुनासिब सी जगह आपने ले लेनी है और उस पर आपने क्या कर देना है, एक पॉइंट ले लेना है। इस टिप को आपने पॉइंट सर्कल सेंटर के लिए रखना है और इसको आप साथ साथ राउंड करते जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये हमने सर्कल बना लिया। और कोशिश करनी है कि जो आपका सर्कल बने वो इक्वल बने, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, या लाइन डबल ना आ रही हो। अब हम इस सेंटर को नेम देते हैं, सी का दे दें, ओ का दे दें, हम ज़्यादातर जो है इसको ओ का नेम देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर। अच्छा, अब आप ना इसको, वैसे तो हमें रेडियस को शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको शो कर लो कि ये कितना है, 2.8, और ये लाइन हमने रेडियस के लिए लगाई है। ठीक है, रेडियस इज़ इक्वल 2.8 सेंटीमीटर। जब आप ये कर लोगे तो फिर आपकी जो डायग्राम है वो ज़्यादा प्रॉपर प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये काम, इतना तो हमने कर लिया काम। अब साथ साथ ना लिखते जाते हैं, क्योंकि जब आप साथ साथ लिखते जाओगे ना तो आपकी हर चीज़ क्लियर होती जाएगी कि हमने क्या किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्कल बनाया। आपने लिखना है फर्स्ट स्टेप में, ड्रा आ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। हमने यही किया था ना, अभी अभी हमने यही किया और कुछ भी नहीं किया, बस ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.8, और रेडियस भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा कि हमने 2.8 सेंटीमीटर के सर्कल को हमने बनाया रेडियस के साथ। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड में देखें, ड्रॉ 2 ऑफ इट्स कोड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। अब हमने 2 ऐसी कोड्स लगानी हैं जो कि सेंटर से पास ना करिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ मर्ज़ी लगा लो, आप सीधी लगा लो, बिल्कुल छोटी लगा लो, बड़ी लगा लो, जैसी मर्ज़ी लगा लो, लेकिन हमने 2 कोड्स ऐसी लगानी है जो सेंटर से पास ना करें, मतलब वो डायामीटर ना बनाए। मैं क्या करने लगी हूँ, एक तो हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, एक हमारी यहाँ लग गई, उसके बाद एक आप चाहो तो इस तरीके से इसके बराबर लगा दो, पैरेलल लगा दो, या आप इस तरीके से लगा दो। मैं इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। ये लें जी, ये दोनों हमने कोड्स लगा ली। अब इनको नेम दे दें, और नेम आप चाहें तो आप पेन से दे दें। मैं इसको ओ को भी ना पेन से कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए, और इनको नेम दे दें ए, बी एंड सी, डी। ठीक है, ये दोनों हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे
इनको नेम देते हैं। अच्छा, एक काम तो हमने सर्कल का छोड़ ही दिया, हमने वो क्या किया था, ड्रा अ सर्कल ऑफ द रेडियस एंड नेम इट्स ओ। हमने इसको क्या नेम दिया था, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने यही किया था ना कि सर्कल को ओ का नेम दिया था, सर्कल के सेंटर को। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने बाद में क्या किया, 2 कोड्स लगाई हमने ए बी एंड सी डी। ड्रा 2 कोड्स ए बी और ऊपर लाइन सेगमेंट लगानी है, लाइन नहीं, लाइन की क्या होती है, दोनों तरफ एरो होते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट की सिंपल होती है। ए बी एंड सी डी, ड्रॉ 2 कोड्स ए बी एंड सी डी which are not passing through दिस सेंटर। ठीक है, बस हमने सिंपल सी लिखनी है। अब कुछ बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कंस्ट्रक्शन लिखने में, कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे लिखें, इसका तो बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन आप जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाई है ना, वैसे वैसे आप लिखते जाओ तो आपके लिए हर चीज़ आसान होगी। कि हमने क्या करना है, बस उर्दू में जैसे आपको पता है ना कि हमने सबसे पहले सर्कल बनाया, फिर उसको ओ नेम दिया। जो मैं उर्दू में बोल रही हूँ आप उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, और इंग्लिश में आप खुद से भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये मिस्टेक नहीं होगी, गलत नहीं होगी। क्योंकि जब हम मैथ में खुद से इंग्लिश लिखते हैं ना तो वो फिर थोड़ा सा कंसीडर किया जाता है, लेकिन ऐसी आपने इंग्लिश लिखनी है जिसमें सारा समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ 2 कोड्स दैट आर नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो, ड्रॉ 2 कोड्स एंड नेमिंग ए बी एंड सी डी। ठीक है, बहुत सिंपल सी आप लिख के इसको जो है ना अच्छा बना सकते हो, और इजी लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है।